हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो हमारे जो लप्पू जी हैं वो सीवान से वापस आए हैं अंबाला। और कुछ देर के लिए जो उनकी ट्रेन है पहुंची थी दिल्ली, और मुझे लगा कि ये फिर से रात में जो है डिट्टो रानी के घर पहुंचेंगे और सीधे उनके बेडरूम में जो है एंट्री मारेंगे और हमें व्लॉग्स दिखाई देंगे डिट्टो रानी के। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो लोग सीधे अपने घर बराडा के लिए निकल चुके। उसके बाद कार उठाने जो लप्पू हैं वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अब देखते हैं वो जाते हैं डिट्टो रानी के घर या नहीं, क्योंकि अभी जो है ना डिट्टो रानी का कोई ऐसा व्लॉग नहीं आया है। और लप्पू भी जाते हुए का व्लॉग शेयर किया है, आते हुए का व्लॉग शेयर नहीं किया है। तो हो सकता है कि व्लॉग्स आए, अगर ये जाएंगे तो आएंगे ऑब्वियसली। लेकिन डिट्टो रानी के साइड से एक कल वीडियो आया था जो मेरे नजरों में आया था और मैं इस पर बात करना चाहती थी। थंबनेल पर था, अपने परिवार की इज्जत अपने हाथों में होती है। हमने भी एक किराए के कमरे से शुरुआत की थी। इससे पहले भी एक व्लॉग आया था जहां पर डिट्टो रानी थी थंबनेल पर और लिखा था कभी कभी चुप रहना ही सही होता है। हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। तो एक्चुअली जो डिट्टो रानी है और इनकी फैमिली है ना, इसमें थोड़ी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, जिसकी जन्मदाता कहीं ना कहीं डिट्टो रानी की जो बड़ी वाली सिस्टर हैं, जो कि इनकी जेठानी भी हैं शायद, तो वो उनके साइड से शुरू हुई है, यानी कि टंडना के साइड से। एक्चुअली टंडना और जो टंडना के हस्बैंड हैं उनका थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है। वो कुछ ना कुछ ऐसा टॉन्ट वगैरह करते रहते हैं इनके मायके वालों को, किनको, जो कि दीमक दीमक का परिवार है उनको। दीमक के एक छोटे भाई हैं जो कि शायद दिल्ली में ही आसपास रहते हैं इनके, तो वो भी नोएडा या दिल्ली ऐसे ही कहीं रहते हैं। तो उनकी वाइफ भी व्लॉग्स वगैरह बनाती हैं और उनको लेकर, कहीं किसी को लेकर वो थोड़ी बहुत टॉन्टबाजी करते रहते हैं। उसके बाद जो दीमक के भाई की पत्नी है, यानी कि कठोर, जिनका नाम कुछ और है, मतलब कठोर का ऑपोजिट उनका नाम है, उनके चैनल का नाम है, तो मैं उनका नाम कठोर दे रही हूँ यहाँ पर। तो वो आजकल काफी ज्यादा व्लॉग्स बना रही हैं जिसमें वो इन लोगों को इनडायरेक्ट वे में रिप्लाई देती हैं। और जब से वो ये रिप्लाई दे रही हैं, बोल रही हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत ही डेंजर लेडी है, इसके शब्दों पर कंट्रोल नहीं है, ये कितना टॉन्ट करती है, ये कितना जहर उगलती है, इसके मन में कितना जहर है, जब ये कैमरे पर इतना जहर उगल सकती है तो असलियत में कितना उगलती होगी, वगैरह वगैरह। अब मैं सच बताऊं तो मैं इनकी रेगुलर व्यूअर नहीं हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत कहीं ना कहीं जो टंडना और उनके हस्बैंड है उनके साइड से हुई है। और देखो, जब कोई स्टार्ट करता है ना तो सबसे ज्यादा गलती उसकी होती है, फिर जवाब देने वाले को इंसान ज्यादा गलत बोलने लगता है। और होता है यार, कोई जो इंसान होता है ना जो चुप रहता है, और जब वो फटता है ना तो वो बहुत गंदी तरीके से फटता है। और ये जो टंडना और टंडना के हस्बैंड है ना, इनकी बहुत गंदी आदत है दूसरों को नीचा दिखाने की। गरीब गरीब दूसरों को बोलते हैं जैसे खुद बहुत अमीर है। अभी आपको याद हो कि जब दीमक की शादी हुई थी तो उस टाइम पर उसकी वाइफ को लेकर इन लोगों ने काफी बार ऐसे थंबनेल और ऐसे वीडियोस बनाए थे, गरीब घर की लड़की है, गरीब घर की लड़की है। ये चीज कहीं ना कहीं डिट्टो रानी की साइड से भी हो रही थी। और अभी डिट्टो रानी की नंद आई हुई थी घर पर, तो जो टंडना और डिट्टो रानी है वो सब मिलकर रील्स बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, तो उसमें कई बार इन लोगों ने टॉन्ट वगैरह किया है, जो कहीं ना कहीं कठोर को बुरा लग गया है। और अब वो बैक टू बैक जो है ना वीडियोस बना रही हैं, ब्लॉग्स बना रही हैं और बहुत ही उल्टा सीधा बोल रही हैं। कभी वो एसी को लेकर टॉन्ट करती हैं, कभी अपनी फैमिली को लेकर बात करती हैं, बहुत सारी बातें कठोर करती आ रही है। लेकिन ऑडियंस जो है वो कठोर को यहाँ पर गलत समझ रही है, क्योंकि उनके शब्द लोगों को नहीं, क्योंकि आदत नहीं होती है ना, हमें जिसको शांत देखने की आदत हो गई है, चुप रहने देखने की आदत हो जाती है, और वो जब फट पड़ता है तो इंसान उस चीज को ना हजम नहीं कर पाता है। एक्चुअली शायद उनकी लव मैरिज है कठोर की और उनके हस्बैंड की, और वो लोग अलग रहते हैं फैमिली से। तो कई बार लोग ये बोल देते हैं सेवा नहीं करती सास ससुर की, ये नहीं करती वो नहीं करती। तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया था कि जब मैं वहां रहती ही नहीं हूं तो सेवा कैसे करूंगी, जब मैं अलग रहती हूँ तो ऑब्वियसली कि मैं नहीं कर पाऊंगी सेवा। ये सारी चीजें बात हो रही थी। इसी बीच जो डिट्टो रानी और उनके राजा जी हैं वो अपने व्लॉग्स में ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन थंबनेल पर वो भी टॉन्ट कर ही रहे थे ना, कि कभी कभी चुप रहना सही होता है, हम चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं, फिर ये अपने परिवार की इज्जत अपने हाथों में होती है। तो कल आया था ये वाला वीडियो, अपने परिवार की इज्जत अपने हाथों में होती है, जिसमें डिट्टो रानी और उनके राजा जी बोल रहे थे, और सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं जो डिट्टो के राजा जी है ना वो बोल रहे थे। डिट्टो और डिट्टो के राजा जी ने हर चीज का क्रेडिट अपने ऊपर लिया है। डिट्टो के राजा जी का कहना है कि मैं ही था, यानी कि भमित का कहना है कि मैं ही था जो सबसे पहले दिल्ली आया था, मैंने ही यहाँ पर शुरुआत की थी काम करने की, ये करने की वो करने की, फिर मेरे जरिए और लोग, मतलब मैं एक जरिया बना, फिर और लोग भी आए। ऐसे ही मतलब ये लोग ये बताना चाहते होंगे कि ब्लॉगिंग भी हमने ही स्टार्ट की वगैरह वगैरह करके। तो यही कुछ चीजें थी जो टॉन्ट ये कर रहे थे। और फिर इनका कहना था अपने ब्लॉग में कि जो हेलो गाइज, हाय गाइज आप लोग करते हो, तो गाइज कभी भी आपकी मदद करने नहीं आएंगे, गाइज आपके बुरे वक्त में काम नहीं आएंगे। बुरे वक्त में अगर कोई काम आएगा तो वो फैमिली है, इसलिए फैमिली को साथ में लेकर चलना चाहिए। बड़े बड़े प्रवचन इन्होंने यहाँ पर दिए, जो कहीं ना कहीं सही भी हैं, क्योंकि गाइज तो नहीं आएंगे, वाकई में काम आती है तो फैमिली आती है, लेकिन ये हर जगह संभव नहीं है। कई फैमिलीज में ऐसा होता है कि भाई नहीं आते हैं, काम नहीं आते हैं, उनसे ज्यादा काम तो बाहर वाले आ जाते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, मुंह बोले रिश्ते काम आ जाते हैं। कई कई बार फैमिली इस तरीके का बिहेव करती हैं कि वो काम भी नहीं आती हैं। इसमें कोई मतलब वो वाली बात नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपको फिर भी अपनी फैमिली को साथ लेकर चलना है,
अगर आपके साथ दुर्व्यवहार होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, फिर भी आपको अपनी फैमिली के साथ लेकर चलना है, वो आपकी इच्छा है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त गलत चीज़ को सहा जाए। तो वही चीज़ है कि कठोर नहीं सह रही हैं ये चीज़। अब जब ये थंबनेल और टाइटल के साथ वीडियो अपलोड हुआ ना, तो कठोर का पारा और ज़्यादा चढ़ गया। आज फिर उनका एक व्लॉग आया है, जहाँ उन्होंने बातों ही बातों में इनको टॉन्ट किया है। उनका कहना है कि मायके के मैटर में नहीं बोलना चाहिए। मतलब वो अपने आप को बोल रहे थे दोनों पति-पत्नी कि हम मायके के मैटर में नहीं बोलते हैं, हम कभी जो है अपनी पत्नी को छोड़ने जाते हैं, तो थोड़े दिनों के लिए ही छोड़ने जाते हैं। हम कभी अपने ससुराल नहीं रुके, ये नहीं रुके। तो कहीं न कहीं ये भमित को एक टॉन्ट था कि भाई तुम तो ससुराल जाते हो, तो कई दिनों तक वहाँ पड़े रहते हो। और ये हमने देखा भी है, जब दीमक की शादी हुई थी, तो जो डिट्टो रानी हैं और उनके राजा जी हैं, वो कई दिनों तक पड़े हुए थे, डिट्टो के मायके में, और ये लोग जाने का नाम नहीं ले रहे थे। कई रिएक्शन चैनल वालों ने ये मुद्दा उठाया था कि कैसे दामाद हैं जो अपने ससुराल में रोटी तोड़ रहे हैं बैठकर, और इनको अच्छा भी लग रहा है, और वहाँ पर इतनी जगह नहीं है, इतने कमरे नहीं है, फिर भी वहाँ पर ये लोग धमक गए हैं जाकर, और वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे। जो भी गिफ्ट्स थे, हर एक चीज़ का छोटा-छोटा व्लॉग, हर एक चीज़ ये लोग बनाकर वहाँ से निकले थे। तो वही कहीं टॉन्ट जो है कठोर और कठोर के हस्बैंड ने दिया है कि भाई हम तो ना तो अपने मायके के मैटर में बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें तो बोल रहे हैं डिट्टो रानी के मायके के मैटर में, तो वो चीज़ उनको पसंद नहीं आई है। और दूसरा कि वो उनके घर में भी पड़े रहते हैं, तो यहाँ से इनको टॉन्ट दे दिया गया है, और उसके बाद से कोई अभी वीडियो आया नहीं है डिट्टो रानी और उनके राजा जी के चैनल पर। डिट्टो रानी और उनके राजा जी ने ये भी बोला कि हमने भी बहुत छोटे से शुरुआत की थी, हमने भी एक कमरे से, किराए के कमरे से शुरुआत की थी, हमने बनाया। सबको मालूम है कि आपने बनाया, और कैसे बनाया वो भी सबको मालूम है। सब कोई समझ रहा है कि आपने कैसे बनाया। आपके जो अभद्र वीडियोस, रील्स होते हैं जो कि फेसबुक पर वायरल होते हैं या कहीं भी, तो वो सबको मालूम है कि आपने कैसे बनाया, किस तरीके से आपकी पत्नी कपड़े पहनकर अभद्रता का जो प्रदर्शन करती हैं, अंग प्रदर्शन करती हैं, चाहे वो वाईटी हो, चाहे वो फेसबुक हो, और कई बार आपको गालियाँ पड़ती हैं, और गाली खा खा कर आपने सब कुछ बनाया है। और जो कठोर हैं, वो उस तरीके का बिहेवियर नहीं करती हैं, उनको उतनी गाली वाली नहीं पड़ती है। वो इनकी पूरी फैमिली में अगर कोई ठीक ठाक जो इंसान दिखते हैं, वो लोग दिखते हैं, जो कहीं न कहीं अपनी इमेज अब उनकी हो सकता है डिस्ट्रॉय हो जाए, अगर वो रोज़-रोज़ ऐसे इनको जवाब देने आएँगे। और जो ये बोलते हैं ना टंडना के हस्बैंड कि भाई उनका मायका जो है अब अमीर हो गया है, अब वहाँ मतलब गरीबी चली गई है ये वो, तो शायद मुझे लगता है कि उन्हें ध्यान देना चाहिए कि गरीबी किस वजह से गई है। जिसको तुम लोग गरीब घर की कन्या, गरीब घर की बेटी, गरीब घर का ये, गरीब घर का वो कर रहे थे, उसी स्त्री की वजह से तुम लोगों के घर के दिन सुधरे हैं। और शायद यही चीज़ें हैं जो कठोर को पसंद नहीं आ रही हैं। क्योंकि जिस तरीके का पहले दीमक का बिहेवियर था, वो तो अपनी बहनों को भी इस तरीके के व्लॉग्स वगैरह के लिए बोलता था। अपनी पत्नी को लेकर भी वो बोलता था कि वीडियोज़ नहीं बनवाएँगे, कभी-कभार रील्स बनाएगी, बट रील्स में कितने भद्दी तरीके से वो प्रदर्शन करती है या ये करवाया जाता है उससे, वो देखकर कहीं न कहीं लोगों को भी नहीं अच्छा लग रहा है कि इनके बिहेवियर में कितना ड्रास्टिक जो चेंज है वो आया है। कितना ये लोग जो है नीचे स्तर पर गिरे हैं, और गिरने के बाद हमको ही नीचा दिखा रहे हैं, हमको ही बातें सुना रहे हैं। क्योंकि अभी आप देखो तो चाहे वो टंडना हो, चाहे वो दीमक हो, इनके व्लॉग्स बहुत हद तक चले हैं दीमक की पत्नी की वजह से। डिट्टो रानी का अलग है, डिट्टो रानी का तो लपुआ है, लेकिन इन लोगों के व्लॉग्स कहीं न कहीं बूस्ट पकड़ते हैं। किसकी वजह से? दीमक की दिमकाइन की वजह से। और उसके बाद ये लोग इनको टॉन्ट वगैरह करते हैं, जैसे इन्होंने खुद अपनी मेहनत, अपने बलबूते कुछ चीज़ें की हों, तो वो तो भाई नहीं दिखता है। तो इनके घर की जो कंट्रोवर्सी है, वो नेक्स्ट लेवल जाती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि डिट्टो रानी और उनके राजा जी नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा हो सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन टंडना और जो कठोर हैं, वो इस चीज़ में मुझे लग नहीं रहा कि रुकने वाले हैं, क्योंकि कहीं न कहीं व्यूज़ इंक्रीज़ हुए हैं इन चीज़ों से। स्पेशली जो कठोर हैं, उनके व्यूज़ बूस्ट हुए हैं इस कंट्रोवर्सी में, और जब चस्का लगता है ना कंट्रोवर्सी का, और जब व्यूज़ का एक कहते हैं ना लहू मुँह लगता है, तो फिर वो मज़ा आने लगता है। देखते हैं ये कंट्रोवर्सी ज़्यादा चलती है या नहीं, बट जो कठोर हैं वो बहुत ही अलग तरीके से आंसर्स कर रही हैं। उनका जो आंसर करने का तरीका है वो भद्दा नहीं है। जिस तरीके से टंडना या उनके हस्बैंड बोलते हैं, शब्दों का जो उनका चयन होता है या उनके बोलने का जो टोन होता है, वो काफ़ी ख़राब होता है। लेकिन जो कठोर हैं, जितना भी बोल रही हैं, वो बहुत सटीक वे में बोल रही हैं, और बहुत ही इनडायरेक्ट वे में बोल रही हैं। डायरेक्टली वो बहुत ही भद्दी तरीके से नहीं बोल रही हैं, बहुत ही सभ्यता का परिचय देते हुए ही वो चीज़ें कर रही हैं। देखते हैं ये कंट्रोवर्सी और कितनी जाती है। अभी ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर इन लोगों की कुछ बातचीतें चल रही हैं, जिस वजह से डिट्टो रानी का भी कोई व्लॉग नहीं आया है। अभी मैं देख रही हूँ कि दीमक का भी अभी कुछ ऐसा कोई व्लॉग नहीं आया है, और कठोर का ज़रूर मैंने व्लॉग देखा था। बाकी अगर इनके कुछ व्लॉग्स आते हैं, कुछ और हमें प्रॉब्लमैटिक लगता है, तो हम इस पर बात ज़रूर करेंगे। बाकी आप लोगों को अगर ये वाला पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।